हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्ड सिमिलर मीनिंग विच मींस सिनोनिम्स, पेपर 4 इंग्लिश आरएस मेंस। सो दिस पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है ए और साथ ही उसके ऑप्शन होंगे बी और सी। वर्ड ए इज मोर सिमिलर टू बी और टू सी, ये आपको नीचे स्पेस के अंदर लिखना होगा। विच मींस आरपीएससी हैज ऑलरेडी मेड इट इजी फॉर यू। जहां आपको सिनोनिम्स याद नहीं करने, स्पेलिंग्स याद नहीं करनी, आपको केवल अंदाजा होना चाहिए, आपने एक बार सुना हो, पढ़ा हो, रिवाइज किया हो, तो आप इसमें से चूज करके आंसर लिख सकते हैं। दो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाएंगे सिनोनिम से। आज की क्लास में बहुत सारे वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं जो लास्ट ईयर में आरपीएससी ने पूछे हैं, वो क्वेश्चन भी इसी क्लास के अंदर है। इसमें एक समस्या ये आती है कि हम जो जनरली इंग्लिश यूज करते हैं वो होती है बेसिक वोकेबलरी, हमारी सरफेस लेक्सिकन, बेसिक वोकेबलरी जो जनरली हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। और जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो होती है एडवांस, मतलब डीप लेक्सिकन। आपने कभी सुन लिया होगा, फिर उसका रिपीटेशन हुआ 2 साल बाद, 2 साल बाद भी आपने किसी न्यूज चैनल पे देख लिया या अखबार में उस वर्ड को पढ़ लिया, बस इतना ही रिपीटेशन हुआ। बेसिक वर्ड जो है उनको रिपीट हम दिन में बहुत बार करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बैठ गए हैं। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पी, तो आप बता देंगे, बट उसका एडवांस वर्ड आपसे पूछ लिया जाए तो आप नहीं बता पाएंगे शायद, बट मीनिंग सेम है। तो बेसिक से एडवांस का ट्रांजिशन किस तरह से होता है वो देखते हैं हम। उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्ड से। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप थके हुए हैं, आप कहेंगे आई एम टायर्ड। अब ये सिंपल बेसिक वोकेबलरी हो गई। इसके आगे हम नहीं जाते क्योंकि हमारा काम टायर्ड से चल रहा है, केवल ये एग्जाम में पूछा जा रहा है इसलिए हमें जाना पड़ेगा। इस टायर्ड को हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम वियरी। वियर एंड टीयर सुना होगा आपने, आई एम वियरी। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं आई एम फटीग्ड, और ड्रेन्ड भी यूज कर सकते हैं, और इनोवेटेड भी यूज कर सकते हैं, आर साइलेंट। तो इस तरह से हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करते हैं, और जो एग्जामिनर है वो आपसे इस लेवल तक क्वेश्चन पूछता है। तो यहां आप 2 नंबर तभी स्कोर कर पाएंगे जब आपने इन वर्ड्स को 2-3 बार सुन लिया हो, रिवाइज कर लिया हो, बोल के देख लिया हो, तभी मीनिंग आपको याद रह पाएगा। बिकॉज बहुत सारे वर्ड करोगे उसमें से आपको 2 वर्ड्स देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। इस बेसिक से एडवांस के ट्रांजिशन को अगर देखें, तो जब आप खुश होते हैं तो कहते हैं आई एम हैप्पी। जनरली 99% ऑफ द टाइम यू यूज दिस वर्ड आई एम हैप्पी, बट एग्जामिनर इज नॉट हैप्पी विथ जस्ट हैप्पी, ही वांट समथिंग मोर, अ मोर एडवांस वर्ड। तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं आई एम ग्लैड, या कंटेंट, या इलेटेड, या इफोरिक। तो ये वर्ड, इनका मीनिंग एक ही है, बट अगर आपकी वोकेबलरी रिच है तो आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग के अंदर भी। और जब भी आपके सामने ये वर्ड्स आते हैं तो आप समझ पाएंगे कि सेंटेंस में जो राइटर है वो कहना क्या चाहता है। बट हमारी जो बुक्स हैं जो लिखी गई हैं, तो वो इसलिए नहीं कि हमारी वोकेबलरी एनहेंस हो जाए, वो इसलिए है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट हो जाए बस। उसके लिए हम हमारे बेसिक लेवल से ही हमेशा काम चलवाते हैं। इसे एक और एग्जांपल से देखें। अब आप डरे हुए हैं तो आप कहेंगे आई एम स्कैर्ड। आप ये भी कह सकते हैं आई एम अफ्रेड, बट आप जनरली ये नहीं बोलते कि आई एम टेरिफाइड। और ये आप कभी नहीं बोलते कि आई एम पेट्रिफाइड। और ये आपने सुना भी नहीं होगा कि डरने को ये भी कहा जा सकता है कि आई एम अगस्ट। बट आपसे एग्जामिनर मान लो ये पूछ ले तो आपको समझ नहीं आएगा कि जो 2 ऑप्शन है उसमें से मैं क्या चूज करूं। तो इसलिए आपको ये 1-2 बार करना जरूरी है। एंड नो सीरियस कैंडिडेट कैन इग्नोर दिस टॉपिक और एनी टॉपिक फॉर दैट मैटर, whether it is of 1 mark or 2 mark or 10 mark or 50 marks, because every marks matters। इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले वर्ड से। तो शुरुआत में हमने वो वर्ड रखे हैं जो आरपीएससी ने पिछले सालों में पूछे हैं। तो मैं इसमें आपको वर्ड्स के मीनिंग भी बताता रहूंगा, और साथ ही साथ हम सिमिलर मीनिंग वर्ड है वो भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हर्षे। ये आपसे पूछा गया था आरपीएससी आरएएस इंग्लिश के अंदर, और इसके लिए 2 ऑप्शन साथ में रखे थे कि इनमें से इसका मतलब क्या है। तो जनरली हम इस वर्ड को नहीं सुनते हैं, और डिपेंड करता है कि उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट क्या है।
अगर पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी होती है तो हम बहुत बार वो चीज सुनते रहते हैं कि पॉलिटिक्स चलती रहती है हर टाइम। तो इसका मतलब ये होता है कि जो परंपरा पुराने टाइम से चली आ रही हो उसके खिलाफ आप चले जाएं, तो उस एक्ट को बोलते हैं हर्षे। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डॉक्ट्राइन। तो जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं किसी रिलीजन के, उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप एक्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप बोल रहे हैं, तो उस जगह पे ये वर्ड यूज किया जाता है। सिमिलर मीनिंग अगर आप एग्जाम में देखेंगे, आरपीएससी का जो पेपर है उसमें देखेंगे, तो वहां बताया गया है ग्रोसली अनफेयर। बट इसे ये भी कहा जा सकता है ब्लेसफेमी, ये एक्ट है। एपोस्टेसी, स्केरलेज, इनका भी मतलब यही है कि कोई परंपरागत धार्मिक सिद्धांत है उसके विरुद्ध में कोई चला गया। तो इसलिए मैं आपको साथ ही साथ हिंदी भी बताता जाऊंगा। तो अगर आप इन्हें सुन लेंगे गौर से तो आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद आपने इक्विटी सुना होगा, बट यहां स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है। इनिक्विटी, इनिक्विटी का मतलब होता है अनैतिक, अन्यायी व्यवहार व्यवहार तरीका जो होता है, कि इमोरल एंड ग्रोसली अनफेयर, इमोरल एंड ग्रोसली अनफेयर बिहेवियर। ये बहुत जनरल टर्म है। इसे आप विकेडनेस भी कह सकते हैं, डेप्रिविटी भी कह सकते हैं, और सिनफुलनेस भी कह सकते हैं। सिन आप जानते क्या होता है, अनैतिक। द डिक्टेटर रीन, कोई अगर मान लीजिए किम जोंग उन जैसा है, तो उसका जो रीन है उसके लिए कह सकते हैं द डिक्टेटर रीन वॉज मार्क्ड बाय एक्ट ऑफ इनिक्विटी। मतलब उसके अंदर बहुत अनैतिक कार्य होते हैं, अत्यंत अन्यायी व्यवहार। उसके बाद तीसरा वर्ड है इंसोलेंट। ये वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है, न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं। इट मींस शोइंग ए रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रेस्पेक्ट, एरोगेंट बिहेवियर, मतलब अभद्र और घमंडी तरीके का व्यवहार जिसमें आप किसी को सम्मान ना देते हो। इस तरह के स्टूडेंट भी होते हैं क्लास के अंदर, इंसोलेंट। इंसोलेंट स्टूडेंट was sent out of the क्लास, कि उसको क्लास से बाहर भेज दिया। इसे आप कह सकते हैं इम्पुडेंट, डिसरेस्पेक्टफुल, इम्पर्टिनेंट। तो अगर इन वर्ड्स में से कुछ आप वर्ड, इसकी बात नहीं कर रहे कि इंग्लिश पेपर 4 है, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप कई जगह इसको यूज भी कर सकते हैं। ब्रीविटी आप जानते होंगे कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहना, वो तभी होता है जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। वोकेबलरी अच्छी तभी होगी जब आप वर्ड्स का यूसेज देखेंगे कि कहाँ उसे यूज किया जा सकता है, उसका टोन क्या है, उसकी जरूरत कहाँ है, वो वर्ड क्या एक्सप्रेस कर रहा है। देन वी हैव एंडोर्स। ये वर्ड फ्रीक्वेंटली आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे। टू पब्लिकली अप्रूव और सपोर्ट, सार्वजनिक रूप से किसी को समर्थन दे देना, स्वीकृति दे देना, वो होता है एंडोर्स। एंडोर्समेंट आपने कई बार सुना होगा। इट मींस अप्रूव, सैंक्शन, सपोर्ट। भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने किसी आइडियोलॉजी को एंडोर्स किया है, मतलब वो उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, उसको अप्रूवल दे दिया उनकी तरफ से, उसको सपोर्ट करती है, उसकी तरफ से सैंक्शन है उनका। तो ये आपके पास वर्ड आ जाए तो आप इसे सही कर देंगे। देन वी हैव परसीव, टू बिकम अवेयर ऑफ एन, ऑफ और रिकॉग्नाइज। परसीव का मतलब होता है कि किसी चीज को महसूस करना या पहचानना, महसूस करना या पहचानना। मतलब अपने अपने अंदर आप महसूस कर लेते हैं। मान लो आपसे कोई अपना आपका दोस्त है, वो बात कर रहा है, बट उसके बात करने का तरीका बदल गया, तो आप कह सकते हैं कि यू परसीव्ड द चेंज इन द टोन, कि आपने उसकी टोन में जो चेंज आया है उसको परसीव कर लिया है। इसे आप कह सकते हैं डिसन, या ऑब्जर्व, या डिटेक्ट। इन चारों शब्दों का मतलब सिमिलर है। मैं सेम नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर अलग चीज होती है, सेम अलग होता है। सिमिलर मतलब इनका जो टोन है वर्ड्स का, वो एक जैसा है, इनका यूसेज अलग हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में सिमिलर वर्ड लिखा हुआ है, नॉट सिनोनिम। ठीक है। देन वी हैव इम्पेकेबल। ये भी बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल सकता है। इम्पेकेबल का मतलब है जिसके अंदर कोई गलती ना हो, बिल्कुल दोष रहित, त्रुटिहीन, फ्लॉलेस, फ्री फ्रॉम एनी फॉल्ट और एरर। फ्लॉलेस, अनब्लेमिश्ड और परफेक्ट। कोई अगर परफेक्ट है तो मतलब वो इम्पेकेबल है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम के अंदर इन एवरी एस्पेक्ट इज इम्पेकेबल। देन वी हैव फॉली। ये भी बहुत जनरल वर्ड है। लैक ऑफ गुड सेंस, फुलिशनेस, लैक ऑफ गुड सेंस मतलब समझदारी की कमी।
मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगर कोई आता ना आपके पास कि आप इसमें स्कीम में पैसा लगाओ डबल हो जाएगा अक्षय कुमार की तरह, तो इट्स अ फॉली एक्ट टू इन्वेस्ट इन सच स्कीम्स। सो इट इज अ स्टूपिडिटी, एब्सर्डिटी, सेंसलेसनेस। तो ये इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं अगर आपसे फॉली पूछ लिया जाए, आपने इसको सुन लिया है। तो अगर इसे इन तीन के अलावा भी किसी तरीके से अगर बता दिया गया है तो आप उसे सही कर देंगे। देन वी हैव इंडिजेंट। ये पॉलिटी में बहुत बार आप सुनते हैं। पुअर, इन नीड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। इंडिजेंट जो पीपल हैं उनके लिए सरकार बहुत सारे प्रावधान करती है। द गवर्नमेंट कम अप विद लोड्स ऑफ स्कीम फॉर इंडिजेंट पर्संस, इंडिजेंट पीपल्स। अत्यंत गरीब या मूलभूत आवश्यकता भी उसकी पूरी नहीं हो पा रही तो वो है इंडिजेंट। उसे आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, डेस्टिट्यूट या नीडी या इम्प्रोवाइज्ड। डेस्टिट्यूट जो वर्ड है इसको कई बार स्कीम्स के अंदर यूज किया जाता है बाय गवर्नमेंट, कि जो फ्री लीगल एड है वो डेस्टिट्यूट्स के लिए है, उसके अंदर ये सब इंक्लूड होते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब ये होता है गुप्त रूप से किसी कार्य को करना या छुपा के रखना। और इसलिए छुपा के रखना क्योंकि समाज में उसको स्वीकृति नहीं है, दैट हैज नॉट बीन सैंक्शनड बाय द सोसाइटी, केप्ट सीक्रेट, स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ। कि अगर आप सबको पता लग गया तो इसको ओपोज किया जाएगा। क्लैंडस्टाइन को आप कह सकते हैं कोवर्ट। कोवर्ट छुपा हुआ। कोवर्ट का उल्टा होता है ओवर्ट, ओपन है, एक्सप्लिसिट है, क्लियर है, या सीक्रेटिव, या सीक्रेटिव। इस तरीके से आप इन वर्ड्स को बार बार सुनेंगे। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि कहीं आप यूज भी किया करें जब आप लिखते हैं अपना सेंटेंस, तो एटलीस्ट दो वर्ड तो दिन के आप अपनी वोकेबलरी में इंप्रूव कर ही लो। तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में लिखेंगे तो वो ऑब्वियसली दिखेगा कि हाँ, दैट द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड बाय द स्टूडेंट हैज बीन एप्रोप्रिएटली चूजन। उसका एकदम एक्सप्रेशन सही आ रहा है। नेक्स्ट इज एवरेज, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ एंड मटेरियल गेन। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मेटेरियलिस्टिक लाइफ का, भौतिक लाभ का बहुत ज्यादा लोभ हो, वो होता है एवरेज। और उसके लिए कहा जा सकता है सिमिलर वर्ड ग्रीड, क्यूपिडिटी, कोविटसनेस। तो ये चारों वर्ड एक तरह से हैं, सिमिलर हैं। इन्हें किसी सेंटेंस में यूज किया जाए तो उसका मतलब ये होगा कि उस पर्सन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सट्रीम ग्रीड है वेल्थ के लिए। देन वी हैव डिस्परेट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डेस्परेट। डिस्परेट क्या होता है? फंडामेंटली डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, मूलभूत तरीके से अलग अलग। मतलब दो कल्चर हैं, उन दोनों कल्चर्स का बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। सो द टू कल्चर्स वर सो डिस्परेट दैट कम्युनिकेशन वाज डिफिकल्ट। बहुत ही अलग है उनका। इनका सिमिलर वर्ड हो सकता है डाइवर्जेंट, कॉन्ट्रास्टिंग और डिसिमिलर। एक तो होता है सिमिलर और ये है डिसिमिलर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनएफेबल। इनएफेबल मतलब टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। कोई इतना महान जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सके। इतना महान या इतना तीव्र जिसे शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके। इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकता है इनडिसर्निबल और अनअटरेबल। अटर का मतलब कुछ बोलना, एंड बियॉन्ड वर्ड्स। तो जनरली जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे वो बहुत इजी लिखे रहेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह के वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए, और हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए इनएफेबल क्या होता है, और ऑप्शन आएगा बियॉन्ड वर्ड्स। तो ये आपको देखना है। देन उसके बाद अगला टर्म है टेसिटन। टेसिटन वर्ड का मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, जो बहुत कम बात करता है, अल्पभाषी, जो बातचीत करने की इच्छा कम रखता है, वो होता है टेसिटन। इसे कह सकते हैं आप साइलेंट और रेटिसेंट और म्यूट। उसके बाद अगला है विटियोलिक। विटियोलिक फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म और मलाइस। फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म और मलाइस मतलब आलोचना करना, द्वेषपूर्ण भावनाओं से आलोचना करना। इसके लिए सिमिलर वर्ड है एक्रीमोनियस, जो न्यूज़पेपर्स में बहुत बार यूज किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल टर्म हो सकती है कि किसी ने कोई कमेंट किया तो वो जो कमेंट था, जो उसका क्रिटिसिज्म था, वो एक्रीमोनियस था।
बिटर क्रिटिसिज्म, कॉस्टिक भी कह सकते हैं और स्पिटफुल भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेजियस। एग्रेजियस, तो ये वर्ड आपने, अगर एक मूवी सीरीज है मामला लीगल है, अगर आपने वो देखी हो तो उसके अंदर इस वर्ड के ऊपर काफी एक अच्छा सीन बना हुआ है। इग्रेजियस, वो लॉयर होती है नई, वो कहीं से बाहर से पढ़ के आती है, वो ये वर्ड यूज कर लेती है, तो जो चैम्बर जिसका होता है वो घबरा जाता है कि यार इतने भारी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसे अपॉइंट किया जाए। आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग, क्योंकि उसके साथ बाहर बिहेवियर अच्छा नहीं होता तो एकदम से अंदर आके बोलती है दिस इज एग्रेजियस। सिमिलर वर्ड हो सकते हैं एट्रोसियस, फ्लैग्रेंट, आउटरेजियस और डेप्लोरेबल। अत्यंत बुरा या चौंकाने वाला जो होता है वो है एग्रीजियस। देन नेक्स्ट वर्ड इज obfuscate, टू deliberately मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब किसी चीज को जानबूझ के कठिन बना देना या अस्पष्ट बना देना। इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं कॉन्फाउंड, ऑब्सक्योर और ब्लर। ऑब्सक्योर और ब्लर, जो इमेज हम ब्लर कर देते हैं वो कम क्लियर दिखती है हमको, तो उसको कह सकते हैं ऑब्सकेट। नेक्स्ट वर्ड इज pernicious, having a harmful effect especially in gradual और subtle way। मतलब धीरे धीरे या छुपकर हानिकारक प्रभाव डालने वाला होता है pernicious। इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकता है detrimental, जो आपने जनरली यूजुअली सुना होगा। इसके लिए दूसरा वर्ड हो सकता है insidious और malignant। तो ये चारों वर्ड सिमिलर हैं, पर्सिनस, detrimental, insidious और malignant, which means harmful effect, having a harmful effect especially in gradual or subtle way, मतलब धीरे धीरे छुपा हुआ। Then the next word is sycophant. Sycophant is a person who flatters someone powerful for personal gains। कोई पावरफुल पर्सन है, ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व लाभ दे सकता है, उसकी चापलूसी करना के कौन कौन करता है? सिकफंट। इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकते हैं टॉडी, फ्लैटरर और बूट लिकर, जूते चाटने वाला। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसे ऐसे कह सकते हैं, सिकफंट। सिकफंट कोई ऐसी व्यक्ति जो किसी दूसरे से लाभ लेने के लिए उसकी चापलूसी करता है, उसे कहते हैं सिकफंट। देन नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, या किसी अथॉरिटी का कोई आदेश होता है उसका विरोध करने वाला, ऑब्स्टिनेट। स्टबर्नली डिसोबीडिएंट एंड रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी। इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकता है डिफाइंट। इसका उल्टा हम सुनते हैं कई बार कंप्लायंट, मतलब आपको कंप्लाई करना है, उसका उल्टा है डिफाइंट। और अनकोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी आप सुनते होंगे जिसके अंदर खूब सारे लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। तो अनकोऑपरेटिव कौन होता है? जो डिफाई करता है ऑर्डर को, डिफाइंट है, जो रेजिस्ट करता है अथॉरिटी को, तो इसके लिए कह सकते हैं ऑब्स्टिनेट। द नेक्स्ट वर्ड इज कमलीनेस। कमलीनेस का मतलब होता है फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सौंदर्य, आकर्षकता। फिजिकल ब्यूटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव और प्लीजिंग इन अपीयरेंस। इसके लिए सिमिलर वर्ड है अलर और एलिगेंस। ये आपने वर्ड जनरली सुने होंगे। कमलीनेस का मतलब फिजिकल ब्यूटी। उसके बाद एसोटेरिक। एसोटेरिक, एसोटेरिक का मतलब इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। मतलब कोई फिलोसफी है, कोई फिलोसोफर ने कुछ थीसिस लिखी है या कुछ ऐसी लिटरेचर लिखी है जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है, तो आप इसे कह सकते हैं द फिलोसोफर्स आइडिया वाज हाईली एसोटेरिक। इसका मतलब है एक्रेन और एब्स्ट्रैक्ट और क्रिप्टिक। क्रिप्टोकरेंसी आपने सुना होगा, वो इस तरह से कोडेड होती है कि हर किसी को समझ नहीं आती, तो आप उसे कह सकते हैं एसोटेरिक। देन द नेक्स्ट वर्ड इज रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब जिसने रेजोल्यूशन पक्का कर रखा हो, अनविलिंग टू चेंज वंस व्यू और एग्री। अपना व्यू नहीं बदलना, अपने विचारों और निर्णयों में अडिग रहना ही क्या होता है? रेजोल्यूट रहना। और इसके लिए आपने जो कॉमन वर्ड सुने हैं वो है अनकॉम्प्रोमाइजिंग और इनफ्लेक्सिबल, और द वन हु डू नॉट यील्ड, अनयील्डिंग। देन द नेक्स्ट वर्ड इज vicissitude। vicissitude, a change of circumstances by fortune, typically unwelcome और unpleasant। कोई आपकी परिस्थिति है, उसके अंदर इस तरह का चेंज होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इसे आप कह सकते हैं फ्लक्चुएशन या अपहीवल या रिवर्सल। ये आप कह सकते हैं विसिसिट्यूड को। ये शब्द आपके सामने आ जाए तो आप बताएंगे कि इसका मतलब है अपहीवल या रिवर्सल या फ्लक्चुएशन। कोई ऐसा चेंज आ जाए सर्कमस्टेंसेस के अंदर, तो उससे कहते हैं विसिसिट्यूड।
कि उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आई, तो उसे आप कह सकते हैं ही एंड्योर्ड द विसिसिट्यूड ऑफ ए डिफिकल्ट लाइफ। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जीवन में जो सरकमस्टेंसेस उसने सोचे नहीं थे वैसे आए, बट ही एंड्योर्ड, मतलब उन्हें सहन किया उसने। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सेगसस, हैविंग और नोइंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट। हैविंग और नोइंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट, गुड जजमेंट, मतलब जो पर्सन, जिसका जो दिमाग है, जो बुद्धि है बहुत शार्प हो, जो अच्छे डिसीजन लेता हो, उसे आप कहेंगे सेगसस। वाइस इसके लिए एक वर्ड हो सकता है। प्रूडेंट, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। प्रूडेंट, ही हैज टेकन एन प्रूडेंट डिसीजन। द सेगसस लीडर ऑलवेज मेक थॉटफुल डिसीजंस। इसके लिए एक वर्ड ये हो सकता है इंसाइटफुल, जो गहराई से चीजों को देखने के बाद डिसीजन लेता हो, तो उसे आप कहेंगे सेगसस। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रोलियो। इम्ब्रोलियो, जी साइलेंट, इम्ब्रोलियो, एन एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, कॉम्प्लिकेटेड और एम्बेरसिंग सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति के बारे में आप जनरली यूज करते हैं परप्लेक्सिटी, जिसे में आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। एंटेंगलमेंट, आप फंस गए किसी चीज में। अत्यधिक भ्रमित करने वाली ऐसी कोई समस्या, जटिल समस्या, उलझाव कर देने वाली। क्वांड्री या कॉम्प्लेक्सिटी, इसे आप परप्लेक्सिटी भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता का मतलब होता है, और क्वांड्री का मतलब ऐसी दुविधा। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है हैविंग ए रेडी इंसाइट इनटू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी चीज में बहुत गहरी समझ होना। जैसे कोई बहुत एक्सपर्ट है, मान लो मैकेनिक है, तो वो गाड़ी को देखते ही तुरंत पहचान लेता है कि क्या उसके अंदर समस्या है। तो वो पर्सन क्या है, एस्ट्यूट है। परसेप्टिव, शार्प या श्रूड, ये इसके लिए तीन वर्ड हो सकते हैं। श्रूड का जनरली मतलब होता है चतुर। ठीक है। सी इज एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो जो आम बिहेवियर है उसको एकदम से परख लेती है वो लड़की, वो जान लेती है, तो उसके लिए कहेंगे सी इज एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद अगला वर्ड है ओप्सिकस। ओप्सिकस का मतलब होता है ओबीडियंट और अट्रैक्टिव टू एन एक्सेसिव डिग्री, जो बहुत ज्यादा अत्यधिक आज्ञाकारी, अट्रैक्टिव नहीं अटेंटिव, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी या चापलूस तरीके का जो इंसान होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। अब मुझे बताओ, इससे पहले भी हमने ऐसा एक वर्ड देखा जिसका मतलब यही है, और वो सिमिलर वर्ड में आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके लिए एक वर्ड है सर्वाइल। सर्वाइल, दास जैसा व्यवहार करने वाला, सर्वाइल। और सिकोफेंटिक। सिकोफेंटिक मतलब चमचा टाइप का पर्सन। सिकोफेंटिक जो किसी फेमस पर्सन के पास इसलिए रहता है कि उसका काम बन जाए, या सब में से भी इसे कह सकते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, मतलब द गॉड इज यूबिक्विटस, प्रेजेंट, अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट, ये वर्ड आपने सुना होगा, ओमनी प्रेजेंट। परवेसिव, दिस फिनोमिना इज ऑल परवेसिव, मतलब ये हर जगह होता है। यूनिवर्सल, ठीक है। सार्वभौमिक, मोबाइल फोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न सोसाइटी, मतलब हर किसी के पास मोबाइल फोन है, तो इसलिए आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है टू सरेंडर और टू गिव इन, हार मान लेना या समर्पण कर देना। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनयील्डिंग, ये है यील्ड, मतलब सरेंडर कर देने वाला। कंसीड, जो स्वीकार कर लेता है, या सबमिट, जो समर्पण कर देता है। एक्सटर्नल प्रेशर इतना हो गया, बट उसके बाद भी दैट पर्सन हैज रिफ्यूज्ड, दैट पर्सन हैज रिफ्यूज टू कैपिटुलेट, मतलब उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। देन द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी कॉमन वर्ड, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब सुस्त तरीके का, जिसमें ऊर्जा ना हो, स्लगिश और लैकिंग एनर्जी। इसे आप एपेथेटिक भी कह सकते हैं। एपेथेटिक और टायर्ड या स्लगिश, धीमा, थका हुआ, उदासीन। बहुत लंबा ट्रेवल करने के बाद जो फील करते हो, उसे आप कहते हैं लेथार्जिक। आई फेल्ट लेथार्जिक आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड है सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज,
मतलब कुछ चीज आपको पानी है जीवन में, उसके लिए आप धोखे का या छल का प्रयोग करते हो, तो ऐसे केस में आपके लिए वर्ड यूज किया जाएगा सबटरफ्यूज। आपके लिए नहीं, जो करता है उसके लिए। डेकेट यूज इन ऑर्डर टू अचीव वन गोल। इसके लिए ट्रिक लगाना मतलब हो सकता है ट्रिकरी, चालाकी, या डिसेप्शन, धोखा, या फ्रॉड, छल। इसको आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हो। बहुत ही बेसिक ये टर्म है ट्रिकरी, डिसेप्शन। कि कभी कोई मान लो आपके सामने किसी गलती के लिए कोई एक्सक्यूज करता है, तो आप कह सकते हैं कि हिज एक्सक्यूज वाज जस्ट ए subterfuge टू डिले द वर्क। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्परेज। डिस्परेज, टू रिगार्ड और प्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ। दूसरे को, किसी को कम दिखाना। कॉन्डेसेंडिंग भी इसके लिए वर्ड हो सकता है। बी लिटिल, किसी को छोटा दिखाना। ही इज बी लिटिलिंग द पर्सन टू whom ही was टॉकिंग टू। बी लिटिल। और डेनिग्रेट और डिमीन, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। डिमीन का मतलब होता है नीचा दिखाना। किसी को समझे बिना किसी को बिलिटिल करना अनफेयर है। तो आप इसे कह सकते हैं इट इज अनफेयर टू डिस्परेज समवंस एफर्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्सन और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट पर्सन। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इनइक्विटी। अब इससे पहले हमने शुरुआत में एक वर्ड देखा था जो आरएस में पूछा भी गया था, उसकी स्पेलिंग में यहाँ पे आई आता है। तो उसका क्या मतलब था, याद करके बताओ मेरे को, क्या उसका मतलब आपने सुना था। सेकंड वर्ड था आज की क्लास का वो, लैक ऑफ फेयरनेस और जस्टिस। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। इन इक्विटी, इन इक्विटी को कह सकते हैं अन्याय, या इनजस्टिस आप कह सकते हैं, अनफेयरनेस कह सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। इन इक्वालिटी डिफरेंट होता है। असमानता अलग चीज है, इन इक्विटी अलग है। ठीक है। देन वी हैव बिलिकोस, या इसे आप कह सकते हैं बेलिकोस, डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन और विलिंगनेस टू फाइट। इसके लिए कॉमन वर्ड है बेलिजरेंट, या होस्टाइल, या कॉम्बेटिव। ऐसा आक्रामक या लड़ाई की प्रवृत्ति वाला, जिसको लड़ने का बहुत शौक हो। किसी का एटीट्यूड इस तरह का होता है, तो आप उसके लिए कह सकते हैं हिज बेलिकोस एटीट्यूड लेड टू फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स। देन उसके बाद कहीं बहुत शोर शराबा हो रहा हो, तो उसके लिए आप कहेंगे कैकोफनी, हार्श और डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। बहुत सारी आवाजें कहीं से आ रही हैं। डिसोनेंस, एक होता है रेजोनेंस, इसका उल्टा है डिसोनेंस, असंगति, या क्लेमोर, या अपरोर, हंगामा। कैकोफनी ऑफ मार्केट, जो मार्केट में जाते हैं तो कई तरह की आवाज आती है, तो इसे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज इफेमरल। इफेमरल का मतलब है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम समय के लिए कोई इवेंट होता है, क्षणिक तरीके का। अस्थाई, फ्लीटिंग इसके लिए एक वर्ड है, या ट्रांजिएंट आप कह सकते हैं। अस्थाई या शॉर्ट लिव्ड, ये तो बहुत कॉमन वर्ड आप सुनते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह की टर्म नीचे लिखी रहेगी, उसमें से आपको चूज करना होता है। तो इफेमरल का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड कोई इवेंट अगर हो तो उसे इफेमरल कहेंगे। द यूथ इज एन एफेमरल फेज ऑफ लाइफ, कहते हैं ना कि 4 दिन की जवानी, तो इसे कहेंगे 4 दिन का मतलब क्षणिक है ये, एफेमरल। देन द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब है स्टबनली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा था। कई बार कुछ वर्ड्स रिपीट होंगे, और वो जो पर्पसली रिपीट किए गए हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसका मतलब है जिद्दी या बदलाव के लिए अस्वीकार करने वाला, कि मुझे कोई चेंज नहीं करना अपने अंदर। और इस तरह का पर्सन आप उसे कहते हैं बहुत अकड़ है, मतलब इनफ्लेक्सिबल, या अनयील्डिंग, या ऑब्स्टिनेट, हठ धर्मी। ही रिमेन्ड ऑब्स्टिनेट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो उसके बाद भी वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैग्नेनिमस। ये जो वर्ड है ये बहुत बार बोला जाता है। अत्यधिक उदार या क्षमाशील टाइप का जो आदमी होता है वो मैग्नेनिमस होता है। वेरी जनरस और फॉरगिविंग। इसके लिए एक कॉमन वर्ड है जेनरस, या नोबल, या चैरिटी जो करता है, चैरिटेबल जो पर्सन है। ही वॉज मैग्नेनिमस, सी इज मैग्नेनिमस। ठीक है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब है टू ड्रेन ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी। ऊर्जा या ताकत को कम कर देने वाला, या ऊर्जा या ताकत कम हो जाना।
हमने शुरुआत में जो पढ़ा था कि मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, तो उसमें जो लास्ट वर्ड था आप याद करो, उसमें क्या था? एनर्वेट। आई एम एनर्वेटेड, इसका मतलब है एग्जॉस्ट या फटीग या वीकन या टायर्ड। द ओप्रेसिव हीट, अभी राजस्थान में बहुत गर्मी हो रही है, तो ओप्रेसिव हीट एनर्वेटेड एवरीवन, इसके लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गेरुलस। गेरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला, अत्यधिक बातूनी टाइप का आदमी, एक्सेसिव टॉकिंग, टॉकेटिव। इसके लिए एक वर्ड हो सकता है लोकासियस, वोल्यूबल और चैटी। लोकेसिस का मतलब है बहुत ज्यादा बोलने वाला, और वोल्यूबल का इस तरह से हो सकता है कि तेज जो बोलता है वो, और चिट चैट जो करने वाला होता है, चैटी, गपशप करने वाला। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्वोल्यूडेट, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू फॉलो। ऐसा कोई फिनोमेना, ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसे फॉलो करना बहुत मुश्किल हो, किसी ने आपको कुछ एक्सप्लेन किया, उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल हो, तो उसे आप कहेंगे कॉन्वोल्यूटेड। इसके लिए इंपॉर्टेंट जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है इंट्रिकेट। द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिम वाज वेरी इंट्रिकेट, इट मींस वो बहुत जटिल था। टेंगल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ, और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कठिन। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के वर्ड आएंगे जो आपने नहीं सुने होंगे। देन नेक्स्ट वर्ड इज एफिकेशियस। एफिकेशियस का जो इटमोलॉजी आप देखेंगे तो यहां से इफेक्टिव जो वर्ड आपने सुना होगा एफिशिएंसी, वहां से निकल के आता है सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग ए डिजायर्ड रिजल्ट। जो आपको वांछित परिणाम था वो मिल जाता है, उसको लाने वाला जो होता है वो पर्सन होता है एफिकेशियस, इफेक्टिव पर्सन, एफिशिएंट पर्सन, या पावरफुल भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर इसको यूसेज में देखना हो तो आप इसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है पढ़ते वक्त, सो टू रिड्यूस स्ट्रेस मेडिटेशन प्रूव टू बी एफिकेशियस। तो मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है स्ट्रेस को कम करने के लिए, यहाँ इस वर्ड को यूज किया जा सकता है। देन एक वर्ड है जो आप सुनते होंगे जनरली, इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब बहुत अधिक उत्पादन करने वाला, बहुत अधिक उत्पादन करने वाला, प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। अबंडेंट या प्रोडक्टिव या क्रिएटिव, प्रोलिफिक का मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकता है, प्रचुर मात्रा में भी हो सकता है। ही इज अ प्रोलिफिक राइटर विद डजन्स ऑफ पब्लिश्ड नोवेल, बहुत ज्यादा लिखता है तो प्रोलिफिक राइटर हो गया। देन उसके बाद है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब है मेंटल कामनेस, स्टेबिलिटी और कंपोजर, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आप इंटरव्यू देंगे आरएस का, तो उस समय ऐसी परिस्थिति आपके सामने होगी, तब आपको अपने आप को कंपोज करके रखना है, पॉइस तरीके से रखना है आपको। तो इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकता है कंपोजर या पॉइस या सेरेनिटी। सेरेनिटी बहुत बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रखना, मानसिक शांति बनाए रखना इज इक्वानिमिटी। देन द नेक्स्ट वर्ड इज परवेसिव। इसका मुझे बताओ, ये हमने पहले देख लिया। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ग्रुप ऑफ पीपल, जो सब जगह हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। इससे पहले जो हमने वर्ड देखा था वो ये देखा था ubiquitous, वाइड स्प्रेड, ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल आप इसे कह सकते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज अंक्चुअस। अंक्चुअस का मतलब एक्सेसिवली फ्लैटरिंग और एनग्रेशिएटिंग। एनग्रेशिएटिंग का मतलब यही है कि जो आदमी चमचापूर्ण व्यवहार करता हो, चिकना व्यवहार, या अत्यधिक चापलूसी करता हो, तो उसके लिए अंक्चुअस वर्ड आप यूज करेंगे। ये जो वर्ड है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, और ये सिमिलर वर्ड में आप देखने को मिलेगा। ऑयली या सिकोफेनेटिक और स्मूथ टाइप का जो पर्सन है वो कौन होता है? अंक्चुअस होता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज स्पोरिफिक। सोपोरिफिक, टेंडिंग टू इंड्यूस स्लीप। ऐसी दवाई या ऐसा काम जिसके बाद आपको नींद आती है, तो वो होता है सोपोरिफिक। स्लीप इंड्यूसिंग, नींद उत्पन्न करने वाला, स्लीप इंड्यूसिंग या कामिंग या डुअर्सी। डुअर्सी मतलब जिससे नींद आती है, जैसे द मेडिसिन वॉज सोपोरिफिक, तो आप इसे कह सकते हैं ये स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन था। देन द नेक्स्ट वर्ड इज
रेकनडाइट, रेकनडाइट मतलब लिटिल नॉन और अंडरस्टूड बाय मोस्ट पीपल, जो सामान्यतः लोगों को नहीं पता होती है, वो होती है रेकनडाइट। और इसके लिए हमने, अब देखो बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। ये हमने पढ़ लिया था, ऑब्सक्योर, एक्रेन और एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज कठिन तरीके से समझ में आने वाला। क्वांटम फिजिक्स के बारे में आपने सुना होगा। क्वांटम फिजिक्स अभी तक क्लियरली, क्वांटम फिजिक्स के जो रूल्स हैं, उसके जो लॉज हैं, दे आर स्टिल रेकनडाइट। वो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आते हैं। दे आर स्टिल रेकनडाइट। उसके बाद अगला वर्ड है रिसिंड। रिसिंड का मतलब टू रिवोक और कैंसिल, अमान्य कर देना या रद्द कर देना, समाप्त कर देना। इसके लिए सिमिलर वर्ड है रिपील, अनल और इनवैलिडेट। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। ये रिसेंट, अगर आप जो मान लो आंसर लिखते हो, कोई ट्रीटी है, वो उसको रिपील कर दिया गया है, या कोई लॉ है उसको रिपील कर दिया गया है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं रिसेंट, टू रिवोक्ड और कैंसिल्ड। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्रीमोनियस। एंग्री एंड बिटर इन टोन एंड मैनर। एंग्री एंड बिटर इन टोन एंड मैनर, गुस्से से भरा हुआ स्वभाव। ये भी हमने देख लिया था। कॉस्टिक वर्ड आया था हमारे सामने, बिटर वर्ड, या रेनक्रस। रेनक्रस का मतलब होता है बैर से भरा हुआ व्यवहार, मतलब जिसको बहुत, दूसरे पर्सन से बहुत एनिमिटी हो, उस तरह का जो बिहेवियर है, वो क्या होता है, एक्रीमोनियस बिहेवियर। कभी जब आपने न्यूज चैनल पे डिबेट सुनी होगी, तो डिबेट्स के लिए आप कह सकते हैं द डिबेट्स वाज वेरी एक्रीमोनियस व्हिच हैज लेड बोथ साइड्स एंग्री। उसके बाद है वेरी, वीक और फेंट फ्रॉम इलनेस और फटीग। जब हम बात कर रहे थे आई एम टायर्ड, तो उसके अंदर ये दूसरे नंबर का वर्ड था, आई एम वेरी। इसका मतलब होता है स्लगिश और टायर्ड। देन द नेक्स्ट वर्ड इज फर्टिव। फर्टिव का मतलब है अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन, चुपके से किया गया काम, मतलब चोरी छिपे कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे, फर्टिव। टिपिकली बिकॉज ऑफ गिल्ट और बिलीव दैट डिस्कवरी वुड लीड टू ट्रबल, मतलब पता लग गया तो इससे कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप सिमिलर वर्ड यूज करेंगे सीक्रेटिव और स्टेल्थी। जो स्टेल्थ जो वेपन्स होते हैं हमारे, छुप के काम करते हैं, या क्लेंडेस्टाइन। क्लेंडेस्टाइन का मतलब गुप्त। कोई मीटिंग से अगर चुपके से बाहर निकलना चाह रहा है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ही मेड ए फर्टिव अटेम्प्ट टू लीव द मीटिंग अननोटिस्ड। देन द नेक्स्ट वर्ड इज पेन अल्टीमेट। इसको दो वर्ड में, दो पार्ट्स में बांट लीजिए, पेन और अल्टीमेट। अल्टीमेट होता है लास्ट वाला, और पेन का मतलब है सेकंड लास्ट, लास्ट से जो प्रीसीडिंग है, वो पेन अल्टीमेट होता है, सेकंड टू लास्ट। इसके लिए सिमिलर वर्ड्स होता है नियर लास्ट, सेकंड लास्ट, जस्ट बिफोर द फाइनल, लगभग अंतिम, या अंतिम से ठीक पहले। तो किसी नोवेल में या किसी बुक के अंदर जो सेकंड लास्ट चैप्टर हो, उसके लिए आप कहेंगे द सेकंड लास्ट चैप्टर, या पेन अल्टीमेट चैप्टर वाज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज डिसकंसर्टिंग, मतलब ऐसा कुछ व्यवहार जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड फील करें, कॉजिंग वन टू फील अनसेटल्ड। तो इसके लिए सिमिलर वर्ड होगा अनसेटलिंग, डिस्टर्बिंग, अलार्मिंग। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मामला हो गया अचानक से, दैट द लेटर और द समन फ्रॉम द कोर्ट हैज लेड दैट पर्सन डिसकंसर्टिंग। उसके बाद है डिसोनेंट। डिसोनेंट का मतलब लैकिंग हार्मनी और एग्रीमेंट, असंगत हो जो। डिस्कॉर्डेंट, ये भी हमने पहले पढ़ा था। डिस्कॉर्डेंट, इसके लिए एक नया वर्ड है जारिंग या क्लैशिंग। देन वी हैव एनक्रोनिस्टिक, बिलोंगिंग टू ए टाइम पीरियड अदर देन वन इन विच इट एग्जिस्ट। एनक्रोनिस्टिक, आउटडेटेड हो गया हो, कोई टेक्नोलॉजी है, वो आज के टाइम में आउटडेटेड हो गई, तो उसके आप कहेंगे एनक्रोनिस्टिक, दिस टेक्नोलॉजी हैज बिकम एनक्रोनिस्टिक। या किसी पर्सन के टेक्नोलॉजी के ऊपर जो व्यूज हैं, जो जनरेशन जो बड़े होते हैं एज में, तो वो जो नई टेक्नोलॉजी उसको समझ नहीं पाते हैं, तो हीज व्यूज ऑन टेक्नोलॉजी सीम्ड एनक्रोनिस्टिक इन टुडेज वर्ल्ड। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं आउटडेटेड या ऑब्सोलीट या आउट ऑफ प्लेस। देन एन इंपॉर्टेंट वर्ड इज एनिहिलिएट। एनिहिलिएट या एनिहिलेट, आप इसे कह सकते हैं पूरी तरह से नष्ट कर देना। जैसे भीमराव अंबेडकर साहब की एक किताब है एनिहिलेट द कास्ट सिस्टम, तो उसको मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं रून या डिमोलिश, ओब्लिरेट, वाइप आउट और इरेडिकेट। अनटचेबिलिटी, इरेडिकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 17 है, तो वहां क्या है,
एनहिलेट, अनटचेबिलिटी। तो आप कह सकते हैं, अभी सेना का चल रहा है मामला पूरा, आप सुना होगा पहलगाम के बारे में। तो आर्मी वाज ऑर्डर्ड टू एनिहिलेट द एनिमी बेस। तो इसके लिए आप इसे कह सकते हैं कि आर्मी को ऐसे आदेश दिए गए कि जड़ से खत्म कर दो, एरेडिकेट कर दो एनिमी कैंप्स को। द आर्मी वाज ऑर्डर्ड टू एनिहिलेट द एनिमी बेसिस। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप इकोनॉमी में सुनते हैं, एथिक्स में सुनते हैं, इम्प्रोप्राइटी, रोंग डूइंग और मिसकंडक्ट स्पेशली बाय ए पब्लिक ऑफिशियल। भ्रष्टाचार, करप्शन या डिसऑनेस्टी के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है। उसके बाद है मिसांथ्रोप। मिसांथ्रोप कौन होता है? जो दूसरे पर्सन को पसंद नहीं करता हो, मतलब मानव जाति से ही घृणा करता हो कोई, तो उसे क्या कहेंगे? मिसांथ्रोप। इसके लिए एक बहुत फेमस वर्ड है सिनिक। सिनिक का मतलब निंदा करने वाला भी इसको कह सकते हैं, मानव जाति का। रिक्लूस या हर्मिट। हर्मिट का दूसरे सेंस में मीनिंग होता है साधु संत, मतलब जो सन्यासी हो गया, दुनिया को छोड़ दिया। मिसांथ्रोप उसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते, तो इसलिए हर्मिट और मिसांथ्रोप में इस तरह से डिफरेंस होता है कि मिसांथ्रोप घृणा करता है और जो हर्मिट होता है वो त्याग देता है, संन्यास ले लेता है। तो इसे आप कह सकते हैं आफ्टर ईयर ऑफ बिट्रियल ही बिकेम मिसांथ्रोप, मतलब इतनी ज्यादा धोखेबाजी हो गई कि उसको मानव जाति से घृणा हो गई। देन द नेक्स्ट वर्ड इज हरेंग। हरेंग का मतलब है लेंदी और एग्रेसिव स्पीच, लंबा और उग्र भाषण। इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकता है टाइरेड और रेंट या डाइट्राइब। कटु भाषण या क्रोधित होकर बोलने वाला जो भाषण होता है। द एंग्री लीडर डिलीवर्ड ए हैरिंग, हैरिंग अगेंस्ट करप्शन, मतलब करप्शन के अगेंस्ट में इतना लंबा और उग्र तरीके से उसने भाषण दिया कि इसे एनिहिलेट करना है, इरेडिकेट करना है, जड़ से उखाड़ फेंक देना है। तो इसे आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या है हैरिंग? हैरिंग का मतलब क्या होता है? लंबा और उग्र भाषण। और इसके लिए टायरेड भी यूज कर सकते हैं, रेंट भी यूज कर सकते हैं, डायट्राइब भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड है जुक्स्टापोज या जक्स्टापोज। टू प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स। किन्हीं दो चीजों को आमने सामने रखना, उनकी तुलना करना पास पास रख के, तो उसे कहेंगे जक्स्टापोज। या कॉन्ट्रास्ट भी आपने सुना होगा, कॉन्ट्रास्ट या कंपेयर या प्लेसिंग साइड बाय साइड। तो जुक्स्टापोज क्या मतलब होता है? एक दूसरे के पास रख के उसकी तुलना करना। मान लीजिए आपका पुराना मोबाइल है, उसके पास में आपने नया मोबाइल रखा, तो यू वर एनालाइजिंग बोथ द मोबाइल्स बाय जुक्स्टापोजिंग देम। देन उसके लिए जो नेक्स्ट वर्ड है जुडिशरी में, इसको कई बार बोला जाता है अनटेनेबल। अनटेनेबल मतलब अगर कोई ऐसी पीआईएल या ऐसा कोई पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में जाता है जो मेंटेन ही नहीं हो सकती, मतलब उसमें इनिशियली डिफेक्ट है, फ्रिवलेस है या हाफ बेक्ड है, तो उसके लिए कोर्ट क्या कहता है? दिस इज अनटेनेबल, मतलब नॉट एबल टू बी मेंटेन और डिफेंड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शंस। तो इसके लिए आप कहेंगे जो असमर्थनीय हो या जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती, इडिफेंसिबल है वो, अनजस्टिफाइबल है या अनसपोर्टेबल है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो वो जो कोई अगर वकील है वो आर्गुमेंट करता है, तो उसके लिए कह सकते हैं हिज आर्गुमेंट बिकेम अनटेनेबल आफ्टर न्यू एविडेंस वर रिवील्ड। तो जैसे ही नए एविडेंस हुए तो उसके पुराने आर्गुमेंट क्या हुआ? इनडिफेंसिबल हो गए, उनको डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती। तो ये वर्ड जुडिशरी में बहुत बार यूज होता है, अनटेनेबल। उसके बाद वर्बोस। तो आपको वर्बोस तरीके से आंसर नहीं लिखने हैं, लिमिट है शब्दों की, उसी शब्दों में आपको उत्तर लिखना है आरएएस के एग्जाम में। तो वर्बोस का मतलब होता है शब्दों का भंडार लगा देना या अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करना, मतलब यूजिंग मोर देन नीडेड। तो इसके लिए आप कहेंगे वर्डी, लॉन्ग विंडेड या प्रोलिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई बार बोला जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोलिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें बहुत सारे जो है प्रोविजन रखे गए हैं जो किसी और दूसरे लेजिस्लेशन के अंदर हो सकते थे, जो जनरल लॉ है उसके अंदर हो सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होने चाहिए। तो इसकी लेंथ के कारण बोलते हैं प्रोलिक्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वर्बोस। देन नेक्स्ट वर्ड इज इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब होता है टू इंस्पायर, परमिएट विद द फीलिंग और क्वालिटी। प्रेरित करना या किसी चीज को गहराई से भर देना, सेचुरेट कर देना, पूरी तरह भिगो देना, सेचुरेट। इम्ब्यू, इंस्टिल, इन्फ्यूज। अगर आप डीमोटिवेट कभी हो गए हो या फिर आपने डिप्रेशन के टाइम में कोई स्पीच सुन ली हो, कोई ऐसा वीडियो देख लिया हो, तो आप कहेंगे दिस स्पीच
imbued me with hope and determination. दिस स्पीच imbued me with hope and determination, मतलब मुझे भर दिया है डिटर्मिनेशन से, होप से भर दिया है, अब मैं वापस जी उठूंगा. देन नेक्स्ट वर्ड इज नेबुलस. बिग बैंग थ्योरी में आपने सुना होगा नेबुला, तो मतलब धुंधला धुंधला सा, वहां पे बहुत धुआं है, वहां पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मतलब वेग और अनक्लियर. इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकता है हेजी और इनडिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब जिसमें बिल्कुल अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो. डिसिमिलर, डिफरेंस हो, जिसके क्लियर डिफरेंस हो, तो ये क्या होगा, इनडिस्टिंक्ट या एम्बिग्यूअस. किसी का स्टेटमेंट क्लियर नहीं तो उसके लिए आप कह सकते हैं एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है, और क्लियर है तो अनएम्बिगियस है. देन ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड और आउट ऑफ डेट. ये बहुत जनरल वर्ड आप सुना होगा, कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकता है आउटडेटेड या आर्किक या प्राचीन जिसे कह सकते हैं, या एंटिक्विटी, एंटिक्वेटेड, मतलब हम एंटिक्विटी में वापस जा रहे हैं, या एंटिक्विटी को एग्जीबिशन में रखा गया है, ऐसे ऐसे जो आइटम्स हैं उनको, तो उसके लिए आप कह सकते हैं पुरातन या प्राचीन या पुराना. ऑब्सलीट का मतलब जनरली ये होता है कि जो अभी चलन में ना हो, पुराना पड़ चुका हो, अपरिचित हो, अप्रचलित हो. देन द नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक. ये भी आपने जनरली सुना होगा. एस्थेटिक्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए. जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मान लो एप्पल का फोन है तो वो एस्थेटिक पे ध्यान देते हैं, गाड़ी आती है नहीं तो एस्थेटिक पे ध्यान देते हैं. कंसर्न विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, इसे आप सिमिलर वर्ड में बता सकते हैं आर्टिस्टिक, विजुअल या टेस्टफुल. द बिल्डिंग इज एडमायर्ड फॉर इट्स एस्थेटिक डिजाइन. बिल्डिंग की डिजाइन है बहुत अच्छी है, इसलिए हमने कहा कि बहुत ही शानदार ये दिखाई दे रही है बाहर से. देन प्रोपिनक्विटी. प्रोपिनक्विटी का मतलब है नियरनेस इन प्लेस ऑफ टाइम. नियरनेस इन प्लेस और टाइम. इसके लिए जो सिमिलर वर्ड है आपने बहुत बार सुना होगा, प्रोक्सिमिटी, निकटता या क्लोजनेस या नियरनेस. तो ये तीनों वर्ड तो आप जानते हैं, बट अगर ये आ जाए तो आप इसे अब कर पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया है. प्रोपिनक्विटी, ठीक है. तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं वर्ड में, प्रोपिनक्विटी बिटवीन द टू सिटीज मेक द ट्रेड इजी. जो बहुत नजदीक हैं जिस कारण से उनका ट्रेड बहुत आसान हो गया है. देन इंट्रिपिड. इंट्रिपिड का मतलब होता है फियरलेस और एडवेंचरस, जो बहुत साहसी हो, निडर हो, या ऐसे पर्सन के लिए आप कह सकते हैं करेजियस या बोल्ड, वेलिएंट. जो 17th सेंचुरी के अंदर जो. नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिपिड. इंट्रिपिड का मतलब फियरलेस या एडवेंचरस, जो बहुत साहसी हो, निडर हो, करेजियस हो. तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, करेजियस, बोल्ड, वेलिएंट. तो ये इसके सिमिलर वर्ड है. देन अगेन एक वर्ड आया है जो आपने पहले पढ़ लिया था, अब आप मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या है. क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है, टू कीप सीक्रेट और डन सीक्रेटली. जो गुप्त रूप से चोरी छिपे किया हो वो क्या होता है, क्लैंडेस्टाइन, सीक्रेटिव. या आप इसे कह सकते हैं सर्प्टिस या कोवर्ट. मैंने इसका उल्टा बताया था, ओवर्ट. सर्प्टिसस, सीक्रेटिव और कोवर्ट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज सेंश्योर. एक्सप्रेस सिविल डिसअप्रूवल और समथिंग और समवन टिपिकली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट. सेंसोर मोशन आपने सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर, जब किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में सेंसोर मोशन लेके आया जाता है. सेंसर अलग होता है, सेंश्योर अलग होता है. सेंसर का मतलब किसी चीज के बीच में अवरोध लेके आना. मतलब अगर कोई मूवी बनी है तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, उसमें से कुछ सीन काट देता है, कुछ पार्ट को रिमूव कर देता है, उसको बोलते हैं सेंसर. सेंश्योर का मतलब होता है किसी का क्रिटिसिज्म करना, कि ओपोजिशन पार्टी सेंश्योर मोशन लेके आ रही है. अगर वो मोशन मूव हो जाता है तो मतलब किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया, किसी मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया गया. इसके लिए कंडेम वर्ड यूज किया गया है, या सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, क्रिटिसाइज हो सकता है या रिबक हो सकता है, रिबक. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है एनर्वेटेड. अब आप इसका मुझे मतलब बताओ क्योंकि ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है. एनर्वेटेड का मतलब है ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी. इसके लिए हमने पहले भी देखा सिमिलर वर्ड क्या है, फटीग्ड या एग्जॉस्टेड या वीक या टायर्ड. देन द नेक्स्ट वर्ड इज डाइसेक्ट. डाइसेक्ट का मतलब टू methodologically एनालाइज और एग्जामिन समथिंग इन डिटेल. किसी चीज का विस्तार रूप से विश्लेषण करना, मतलब एनालाइज करना.
एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना। जनरली आपने डाइसेक्ट का मतलब सुना होगा कि दो भागों में बांट देना किसी प्लांट को या इस तरीके से। बट डाइसेक्ट का किसी पर्सन के रेफरेंस में ये भी मीनिंग हो सकता है कि इन्वेस्टिगेट करना या एग्जामिन करना, एनालाइज करना। ठीक है। या इसको ये भी कह सकते हैं टू केयरफुली कट इट अप, किसी चीज को तोड़ देना, क्योंकि उसको एग्जामिन करना है इसलिए। तो अल्टीमेटली ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। देन वी हैव टेंजेंशियल। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि इस तरह से एक सर्कल बनता है, उसके ऊपर टेंजेंट बनती है, तो टेंजेंट बहुत एंड पे इसको टच करके जाती है सर्कल को। तो टेंजेंशियल मतलब ओनली स्लाइटली रेलेवेंट और रिलेटेड, केवल आंशिक रूप से संबंधित। पेरिफेरल, जो पेरीफेरी को टच करके निकलती है। या अनरिलेटेड या सेकेंडरी। हिज कमेंट्स वर टेंजेंशियल टू द मेन टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक पे बात नहीं की आपने, टेंजेंशियल जो आंसर किया था, कुछ और बातें उसके अंदर लिख दी जो बहुत ही कम रेलेवेंस रखती हैं टू द कोर ऑफ द क्वेश्चन। देन वी हैव कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस का मतलब शोइंग कंटेम्प्ट और स्कॉनफुल। इसके लिए सिमिलर वर्ड है डिसडेनफुल, घृणास्पद या तिरस्कार प्रकट करने वाला, या डिराइसिव या डिसरेस्पेक्टफुल। देन द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सपिकेशन। ये भी हमने पहले पढ़ लिया था, द एक्शन टू मेकिंग समथिंग ऑब्सक्योर, अनक्लियर और अनइंटेलिजिबल। मतलब किसी चीज को छुपाना या भ्रम पैदा करना, ऐसी किसी चीज को अस्पष्ट कर देना, उलझन पूर्ण बनाना। या डिस्टोर्शन या परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का दूसरा मतलब हमने क्या पढ़ा था, कंफ्यूजन। तो इस तरह से कई सारे वर्ड आपके सामने रिपीट होंगे, उनका यूसेज अलग हो सकता है, तो अलग जगह उसको दूसरे तरीके से यूज किया जा सकता है, बट जो अंडरलाइन थीम है वो वही रहेगी। या जो नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब है लैकिंग फ्लेवर और इंटरेस्ट, रुचि नहीं रखना, स्वाद नहीं आना किसी चीज में, तो उसे कहेंगे ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब फीका या डल, नीरस या अनइंटरेस्टिंग, जो जिससे ऊब आती हो या बोर हो जाते हो। या खाने की बात करें तो जैसे द फूड वाज insipid और lacked flavor. Then the next word is wayward. Wayward का मतलब है stubbornly resistant to authority और to control. ये वर्ड भी हमने पहले पढ़ा था। wayward उसके लिए एक नया वर्ड आपके सामने आता है, इसका सिमिलर वर्ड है uncooperative या disobedient या resistant. His wayward behavior worried his parents. इस तरह का बच्चा जो पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा, तो wayward. Then the next word is assiduous. assiduous नहीं, assiduous, showing great care and perseverance. किसी काम को करने के लिए कंटिन्यूटी शो कर रहा हो, बड़ी मेहनत और निरंतरता, तो इसे आप कहेंगे डिलीजेंट पर्सन या मेटिकुलस पर्सन। और द वन हु इज परसिस्टेंट, मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें परसिस्टेंट रहें, अपने प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसके लिए आप परसिस्टेंट रहें। तो शी वॉज एसिड्यूअस इन कंप्लीटिंग हिज रिसर्च प्रोजेक्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड है वेहमेंट। कई बार यूज किया जाता है, जनरली हमारी किताबों में भी लिखा रहता है। इसका मतलब है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, पैशनेट और इंटेंस। पैशनेट, इंटेंस और फर्वेंट। फर्वेंट उत्साही। ही इज वेहेमेंटली डिनाइंग द एक्यूजेशन, मतलब उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको तीव्र रूप से या प्रबल भावना से उसने इनकार कर दिया है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इफोरिया। इफोरिया का मतलब क्या होता है, बहुत जब खुश होते हैं, तो हमने शुरुआत में ही देखा था आई एम हैप्पी, तो उसका जो एंड वर्ड था आई एम एफोरिक, तो यहां से ये वर्ड लिया गया है। ए फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, लिस्ट में आपका नाम आएगा, तो आप क्या हो जाएंगे, इफोरिक, आई एम इफोरिक, परम आनंद। परमानंद महाराज, आनंद, अत्यधिक खुशी। इसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सटेसी, एक्सटेसी या जॉय, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन। द न्यूज ऑफ हर सिलेक्शन फिल्ड हर विद एफोरिया। उसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब है किसी चीज को छोटा कर देना काट के, बाय शॉर्टन बाय कटिंग ऑफ द पार्ट ऑफ इट। तो इसके लिए जो सिमिलर वर्ड है वो होगा शॉर्टन। एब्रीवेट, एब्रीवेशन होता है ना किसी चीज का, RAS एब्रीवेशन किसका है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो पूरा नाम उसको शॉर्ट कर दिया, ट्रंकेट। कट, एडिटर ट्रंकेटेड द आर्टिकल टू फिट द स्पेस। किसी आर्टिकल को लिख रहे हैं आप, एक पेज में नहीं आ रहा, तो उसको आप शॉर्ट कर देंगे, कट शॉर्ट कर देंगे, ट्रंकेटेड कर देंगे। देन द इंपॉर्टेंट वर्ड इज वेरोसस। वेरोसस का मतलब वांटिंग और डेवरिंग ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फूड, जिसे बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती हो। यू शुड नॉट बी वेरोसस,
while you are studying in your preparation time. इसे आप कह सकते हैं insatiable, ऐसी इच्छा जो अतृप्त हो, पूरी नहीं हो रही हो, insatiable, या greed, या ravenous, भयंकर भूखा, ravenous। इसके लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, that she has a voracious appetite for the hike, या माउंटेनियरिंग, या साइकिलिंग, किसी भी चीज के लिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, देन द नेक्स्ट वर्ड इज malignant। malignant का मतलब है वेरी virulent और infectious। सिमिलर वर्ड हो सकते हैं harmful, dangerous और destructive। द नेक्स्ट वर्ड इज imperturbable। imperturbable, unable to be upset or excited, ऐसा पर्सन जिसे अपसेट या उत्तेजित या परेशान नहीं किया जा सकता, कितनी भी समस्या वाली स्थिति हो वो काम रहता है। इनफ्लेपेबल, इनफ्लेपेबल, अनफ्लेपेबल, न घबराने वाला, अनफ्लिपेबल, कंपोज्ड या serene, मतलब शांत। He remained imperturbable even during the interview. Harsh questions were asked, but he remained serene. उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड है लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब होता है किसी चीज में कमजोरी आ जाना, weaken, to lose or lack vitality, to grow weak, weaken, fade, deteriorate। deteriorate का मतलब कम हो जाना, बिगड़ जाना, किसी की स्थिति खराब हो जाना। सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट लैंग्विश हो जाएंगे, द प्लांट लैंग्विश्ड विदाउट द प्रॉपर सनलाइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज obduracy, refusal to change one's view or to agree about something, ये भी हमने पहले पढ़ा था। obstinacy, inflexibility, stubbornness, बहुत कॉमन वर्ड हैं सारे। देन वी हैव vindicate। vindicate का मतलब टू क्लियर समवन ऑफ blame और suspicion, किसी को दोष मुक्त कर देना, किसी को दोष मुक्त कर देना। exonerate, justify, absolve, he has been absolved, the evidence vindicated her innocence, जो एविडेंस पेश किए गए, जो सबूत आए, उसकी वजह से जो पर्सन था जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था उसे दोष मुक्त कर दिया गया। द एविडेंस विंडी। देन द नेक्स्ट वर्ड इज इंडिफेटिगेबल। इसे आप इस तरह से देखें, फेटिगेबल, ये फैटीग हमने शुरुआत में पढ़ा था, आई एम टायर्ड, आई एम फटीग्ड, तो अनेबल टू बी टायर्ड आउट, टायरलेस। टायरलेस इसे कह सकते हैं सिमिलर वर्ड, या अनफ्लैगिंग या एनर्जेटिक जो हो, अनफ्लैगिंग हो, उसे आप क्या कहेंगे, इंडिफेटिगेबल। देन वी हैव पैलिएटिव। पैलिएटिव मतलब ऐसी दवाई जिससे आराम आए, रिलीविंग पेन और एलिवेटिंग सिम्टम्स विदाउट क्योरिंग द अंडरलाइंग कॉज, इसे आप कह सकते हैं सूथिंग, एलिविएटिंग या कंफर्टिंग। उसके बाद जो वर्ड है उसे कहते हैं ओडेसियस। ओडेसियस मतलब ओडेसिटी इसका बेस वर्ड है, शोइंग ए विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, जो साहसी होता है उसे कहते हैं ओडेसियस, उसके अंदर एक ओडेसिटी है कोई स्टेप लेने की। या आप उसे कह सकते हैं डेयरिंग, या आप ये वर्ड यूज करते हैं बोल्ड, एडवेंचरस। देन द नेक्स्ट इज डिलिनिएट। डिलिनिएट किसी चीज का सटीक वर्णन करना, चित्रण करना, मतलब आप डिलिनिएट कर दें कि ये जो टॉपिक है वो यहाँ शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। टू डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइसली, डिस्क्राइब, आउटलाइन, डिफाइन, इसे कहते हैं डिलिनिएट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज पेनुरियस। पेनुरियस का मतलब एक्सट्रीमली पुअर, पॉवर्टी स्ट्रिकन, अत्यंत गरीब जो होता है उसे कहेंगे पेनुरियस। इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था डेस्टिट्यूट, इम्प्रोवाइज्ड, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, तो ये अब ये रिपीट हो रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा। देन देर इज अ वर्ड सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सोच समझ कर कार्य करना, सावधान तरीके से, केयरफुल तरीके से। वेरी और अनविलिंग टू टेक रिस्क, जो रिस्क नहीं लेता है उसे क्या कहेंगे, सर्कमस्पेक्ट, चौकन्ना रहता हो, कॉशियस, सावधान, कॉशियस, प्रूडेंट, केयरफुल। द जज वाज सर्कमस्पेक्ट इन गिविंग हिज वर्डिक्ट, बहुत सावधानी से पूरा मामला सुनने के बाद ये जजमेंट दिया गया। देन वी ऑफन कम अक्रॉस दिस वर्ड सबजुगेट। सबजुगेट का मतलब है बलपूर्वक नियंत्रण कर लेना, बलपूर्वक नियंत्रण कर लेना, मतलब कॉन्कर, डोमिनेट, ओवर पावर। देन द नेक्स्ट वर्ड इज टेसिट। टेसिट का मतलब जो बिना बोले समझ में आ जाए, मतलब आपको ये जो वर्ड्स हैं दो तीन बार पढ़ने हैं, अगर मैं ये बात ना बोलता फिर भी आप समझ जाते हैं, मतलब ये टेसिट था। अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, अनस्पोकन, इम्प्लिसिट विच इज नॉट एक्सप्लिसिट, या इन्फर्ड, इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकते हैं।
देन वी हैव रेप्रीहेंसिबल। रेप्रीहेंसिबल मतलब डिजर्विंग ऑफ कंडमेशन। कंडेम करते हैं ना किसी चीज को हम, स्ट्रांगली कंडेम्ड। तो इसके लिए आप जो वर्ड है वो यूज करेंगे, निंदनीय जो वर्ड होता है उसके लिए यूज करेंगे डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल मतलब निंदनीय, ब्लेम वर्दी, जिसके ऊपर दोष लगाया जा सकते लगता हो, या ऑब्जेक्शनेबल जिससे आपत्ति हो। तो हिज रेप्रिहेंसिबल बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन, मतलब उसका जो निंदनीय व्यवहार था उसकी वजह से कभी सारे शॉक्ड रह गए। देन वी हैव इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब है जिसे शब्दों में व्यक्त ही ना किया जा सके, टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इनडिस्क्राइबेबल, बियॉन्ड वर्ड्स या अनअटरेबल। द ब्यूटी ऑफ दिस पेंटिंग इज इनएफेबल, इसे मैं समझा नहीं सकता शब्दों में। ठीक है। देन वी हैव कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी चीज को गहराई से सोचना, टू थिंक डीपली विद फोकस। इसके लिए आप कह सकते हैं कंसिडर, पोंडर, रिफ्लेक्ट, मेडिटेट, रुमिनेट या स्टडी। कंटेम्पलेट बहुत बार ये वर्ड आपको देखने को मिलता है, दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटेम्पलेटेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। देन द 100 सोवा जो शब्द है वो है क्रिप्टिक। ये आप मुझे बताएंगे, ये हमने पहले पढ़ लिया था आज। टेंडिंग टू कंफ्यूज और ऑब्सक्योर मीनिंग, मतलब क्रिप्टिक के सामने जो वर्ड्स थे तब मैंने बोला था आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में याद ध्यान करो, जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। कंफ्यूजिंग, अनक्लियर और मिसलीडिंग इसके लिए वर्ड हो सकते हैं, परप्लेक्सिंग या कंफ्यूजिंग। तो यहाँ ये हो गए आपके 100 वर्ड्स पूरे। आज की क्लास में हम 100 वर्ड्स पूरे किए। और 100 वर्ड्स मत मानिए इनको आप, एक वर्ड के साथ में आप तीन तीन वर्ड और पढ़ रहे हैं तो 300 वर्ड लगभग आपने पढ़ लिए। तो जैसे जैसे आप इसको लिस्ट को बढ़ाते जाएंगे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि आपके दोनों ही क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जब हम वर्ड्स विच आर डिफरेंट इन मीनिंग पढ़ेंगे, एंटोनिम पढ़ेंगे, तब उसके अंदर भी आपको बहुत हेल्प इसकी वजह से मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ जो वर्ड पढ़े हैं उनके जो मतलब समझे हैं, उसका उसका एंटोनिम आप अपने आप पता लगा पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर हम लगभग 250 वर्ड कर लें, सिमिलर वर्ड 250 कर लें, और उसके बाद हम करीब इतने ही वर्ड एंटोनिम कर लें। और इसके बाद जो भी एक फ्रेज के लिए एक वर्ड है या सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो इस तरह की हम पूरी सीरीज इसके अंदर यूट्यूब में कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। इसका एक मेथड ये भी हो सकता था दैट वी प्रोवाइड यू विद अ पीडीएफ, कि सीधा पीडीएफ दे दिया, यू गो थ्रू द पीडीएफ ट्वाइस और थ्राइस, देन यू गो फॉर द एग्जाम। तो वहां ये दिक्कत आती है कि आपको याद नहीं रहेगा। और जब आप एक बार सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत आपने मीनिंग समझ लिया, कुछ आपने यूसेज उसका देख लिया कि मोस्ट ऑफ द जो ये वर्ड्स हैं इसके लिए मैंने आपको सेंटेंस में यूज करके बताया, तो यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, याद रहेगा तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। तो इट विल डिपेंड टोटली ऑन योर कमेंट्स कि इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।